राजा के लड़का होकर के तुम्हें ये अधर्म पाप करना शोभा नहीं देता। कंस ने कहा ये पिताजी ये तुम हमें रोक रहे, हमें तुम्हें नहीं मालूम है बुढ़ापे पर तुम्हारी बुद्धि हुई है खराब। और देखो दादा ये बात सही है कि कोई भी बड़ा बूढ़ा व्यक्ति अगर घर में चाहे लड़का हो चाहे महाराज नौजवान कोई होवे, जब घर का बुजुर्ग किसी नौजवान को कोई अच्छी शिक्षा देता है तो वो लड़का क्या कहता है, बोले डोकर बुढ़ापे में तो बुद्धि खराब हुई, ऐसे ही कहते हैं ना। बोले अब तुम्हारी बुद्धि कम नहीं कर, तुम्हारी बुद्धि खराब हुई। लेकिन बेजा नहीं जानत कि जब बाल जो है धूप में ही सफेद नहीं भाई, जिंदगी देखत ही देखा सफेद भाई, क्यों जी। अच्छा जिंदगी का जितना अनुभव बुजुर्गों को है उतना अनुभव महाराज नौजवानों को नहीं होता है। जैसे हम अपनी बात करें तो अभी हमने तो महाराज जिंदगी जीना प्रारंभ किया है अम्मा, हमने तो अभी जिंदगी जीना प्रारंभ किया है, यानी अभी हम जिंदगी की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और आप लोगों ने तो चढ़ के महाराज छोड़ भी दिया है ना। तो सबसे ज्यादा ज्ञान आप लोगों को होगा कि हमें होगा भाई। हमने आप लोगों से ज्ञान सीखा, आप लोगों से सब कुछ सीखा, व्यासपीठ मिली, यहाँ से बैठ के हम आप लोगों को सिखा रहे हैं है ना। तो ज्ञान आप लोगों को ज्यादा कि हमें ज्यादा? आप लोगों को ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों की तो सारी जिंदगी निकल गई दुनिया देखते देखते और हमने दुनिया देखना प्रारंभ किया है। हमें अभी अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, हमें अभी दुनिया की पहचान नहीं है और आप लोगों को तो हर चीज का तजुर्बा है ना। आप लोग आज से 40 साल पहले का जमाना जानते हो और हम तो अभी 20 साल पहले का अभी का ही जमाना जानते हैं है ना। तो महाराज उग्रसेन ने कंस को रोका, लेकिन कंस ये पापाचार करना छोड़ दो, प्रजा को सताना छोड़ दो। कंस ने कही पिताजी तुम्हारे ऊपर बुढ़ापो है, सो बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि हुई है खराब और चाहे प्रजा को जितना दबा के रखोगे उतना ही फायदे में रहोगे और प्रजा को जितना सर पे चढ़ाओगे उतना ही नुकसान में रहोगे। क्योंकि पिताजी तुम्हें नहीं मालूम है, मेरी बात सुनो। और महाराज कंस समझाए के बोलो है कि जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए। जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। जब कोई ना काऊ की माने बढ़िया एक छोटा महाराज टोरा अपने आप लाइन में सब लग जाते, क्योंकि डंडा की मार बहुत बुरी हो। महाराज जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से, और कोई अंगुल की लकड़ी तोड़ो बात मनाओ डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़े को चाल दिखावे डंडे से, और कंसराज प्रजा को बदलाओ बदलावे डंडे से। महाराज ध्यान रखना, जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से, और 2 अंगुल की लकड़ी तोड़ो बात मनावा डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल दिखावे डंडे से, और कंसराज प्रजा को बबला होश में लावे डंडे से। सुनो, प्रजा को जितना सर पे चढ़ाओगे ना उतना तुम्हारा मान सम्मान घट जाएगा, इसलिए प्रजा को दबा के रखो उतना ही फायदे में है। और पिताजी अब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापो है, सो तुम अब राज्य करने के लायक रहे नहीं हो, तो राज्य हमें दे और तुम्हारा हम करो। उग्रसेन कहने लगे अबे जब तू राजा नहीं तब तो तू इतने उत्पात मचाए रहो, राजा बन जाए तो तू पता नहीं क्या करे, हम तुझे राज्य नहीं देंगे। कंस कहने लगो हम अच्छी तरह मांग रहे, दे दो राज्य, और नहीं दिया तो फिर हम जबरदस्ती लेना भी जानते हैं। उसी समय आज महाराज उग्रसेन ने कंस को राज्य देने से मना किया, तो कंस को क्रोध आया, तो क्रोध में आकर के कंस ने उग्रसेन की भुजा पकड़ी, और उग्रसेन की भुजा पकड़ के महाराज उन्हें आज सिंहासन से नीचे उतार दिया, और महाराज उग्रसेन का मुकुट उतार
पर धारण कर लिया और कंस जो है ये राजगद्दी पर बैठ गया। कंस ने सेनापतियों से कहा, सेनापति मेरे बाप को पकड़ के ले जाओ और इसे जेल में डाल दो। बहुत राज्य कर लिया, अब आराम का समय आ गया है। सो डर के मारे मंत्रियों ने पकड़ो उग्रसेन को जेल में डाल दो। अब कंस बनो मथुरा को राजा और दादा नौ राजा नए नए कानून बनाने लगो। और नौ राजा जब नए नए कानून बनाए हैं तो ऐसा ही नहीं कि अधिकारी है हो गई, गुब्बारा लगाए रहे। अच्छा, बोली गोविंद भगवान की। महाराज आज कंस मथुरा को नौ राजा नए नए कानून बनाने लगो। कंस ने पूरी मथुरा नगरी में ऐलान कर दिया, सुनाओ आज से कोई पूजा नहीं करेगा, आज से कोई मंदिर में नहीं जाएगा, आज से सबका भगवान मैं हूँ मैं। कंस ने मंदिरों में पूजा बंद करवा दी, पाठशालाओं में पढ़ाई बंद करवा दी, गौशालाओं में गाय कटने लगी। ऐसे पापाचरण कंस करने लगा। अब कंस के प्रकोप से सारे मथुरावासी बड़े परेशान हैं। एक समय की बात, परीक्षित जी महाराज कंस ने सभा लगाई और जब सभा लगाई तो कंस ने सभा लगा करके सभी मथुरा वासियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके कंस ने सब तक पूछी, भैया तुम्हें मालूम तुम्हें हमने आज काय बुलाओ? मथुरा वासी बोले ना महाराज वो ना मालूम तुमने काय बुलाओ। कंस कान लगो कि हमने तुम्हें जासू बुलाओ। क्या जब बताओ आज हम तुमसे जब पूछो चाहते कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है? दुखी हम अच्छा राज्य कर रहे हैं या हमारे पिताजी अच्छा राज्य कर रहे थे? तो हमें बताओ मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं? तो परीक्षित जी महाराज बस सभा में बड़ो दुखियारो व्यक्ति रहे तुम्हारे जैसो, बड़ो दुखियारो। बोले हाथ उठाओ, बोले महाराज, बोले बोलो। पहले हमारी सुन लियो, दूसरे की बात में सुनियो, पहले मेरा दुख सुन लियो। कंस कान लगो, भैया पहले तू ही सुनाए दे। बोले महाराज तुम्हारे पिताजी जब राज्य कर रहे थे तब हमें सब सुख आते, और जब से तुमने राज्य करना प्रारंभ किया है तब से हमें दुख ही दुख है। तुम्हारे पिताजी के राज्य में सुनवाई होती करे और बढ़िया आनंद से रहते थे, कोई चीज की कमी नहीं आती। लेकिन तुम्हारे राज्य में तो मार के अलावा कुछ नहीं है महाराज। हाँ, तो हमारे ऊपर बहुत दुख है। कंस बोले ज्यादा दुखी हो? बोले बहुत ज्यादा। मेरे दुख दूर कर दो महाराज। कंस कान लगो तो चिंता ना करो, हम तुम्हें ऐसे दुख दूर करें जो जिंदगी में कभी तुम्हारे ऊपर दुख आए ही नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरे राज्य में कोई दुखी रहे। सो बने जजोनी व्यक्ति ने कि महाराज कहूँ सोने चांदी थे वो दुख दूर करें, धन दौलत तो दुख दूर करें। सो बने कहीं महाराज अब देर न करो, जल्दी दुख दूर करो। सो कंस कान लगो चिंता ना करो, ठहर जाओ, बड़ी जल्दी है तुम्हें दुख दूर करवाए देगी, ठहर जाओ। अब नहीं चाहते कि मेरे राज्य में कोई दुखी रहे। तो कंस ने मंत्री को बुलाया। अब मंत्री को बुलाए के कई मंत्री इस व्यक्ति को पकड़ो और पकड़ के ले जाओ और उसे फांसी पर टांग दो, इसके दुख दूर कर दो। अब महाराज मंत्रियों ने पकड़ा और बेचारे को पकड़ के ले गए और फांसी पर टांग दो परीक्षित जी। अब सभा बीच में जो दुखी आते सो डर के मारे सुखी हुई है। कंस ने पूछी कोई और दुखी? सभा में तो आवाज आई ना महाराज कोई दुखी नहीं, सब सुखी सुखी। अरे तुम्हारे जैसे राजा हम 7 जन्म तक ढूंढते हमें तो न मिलतो। तुम बहुत बढ़िया राजा हो, काउ चीज को दुख नहीं हमें। पर
प्रजा कहने लगी भैया जान बचिए तो सब कछु होई है, जान ही नहीं बचिए तो दुख सुख ही खाते तासो जैसो कछु है वैसे झेलो। हाँ दो के तो न कह दियो कि दुख है न मारे जाइए। तो सभी प्रजावाद सभी बड़े परेशान है कंस के उत्पात से। पृथ्वी जो थी ये कंस के पापों तले दबने लगी, क्योंकि महाराज पृथ्वी माँ कहती हैं कि मैं मनुष्यों का हर भार सहन कर सकती हूँ लेकिन मैं पाप का भार सहन नहीं कर सकती। तो पृथ्वी ये दबने लगी कंस के पापों से, तो गाय का रूप बना के भागने लगी। संत महात्मा सभी भगवान की शरण में जाने लगे और रो करके प्रभु से प्रार्थना करने लगे, नाथ आप कब आओगे और कंस के पापों से हमें कब मुक्ति दिलाओगे। और हाथ जोड़ के सभी संत महात्मा बोले हैं क्या, प्रार्थना कर रहे हैं और बोले हैं नाथ अब आपके सिवा हम आओ कोई नहीं। ताली बजा के बोलेंगे सभी लोग, तेरा सुना हितकारी बीड़ पड़ी अतवारी, तेरा सुना ऐसे लग रहा जैसे जैसे बैठी हो जी जानती नहीं। बोलो अच्छा किनके ऊपर दुख है मैं यहाँ तो था नहीं दुख काल चीज के नहीं सुखी सुख। अच्छा सबसे ज्यादा सुखी को है ना परीक्षा जी सुखी हो काउ चीज दिक्कत तो नहीं तुम बता दियो दिक्कत होगा कछु तो। ताली बजाओ बोलो, तेरा सुनो हितकारी मोपे भीड़ पड़ी अतवारी, तेरा सुनो का ताली बजा के बोलो सभी लोग से आते हैं सही लोग बड़े गाल से। तेरा सुनो हितकारी मोपे भीड़ पड़ी अतवारी, आज कंस के उत्पातों से सब जब सभी परेशान हो गए भगवान की शरण में गए और जवाब दिया, प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं, अब आप कब आओगे इस धरा पर और कब कंस के पापों से हमें आजाद करवाओगे। उसी समय आज आकाशवाणी होने लगी, सभी देवी देवता चिल्लाने लगे कि हे पृथ्वी हे संतो चिंता मत करो, अगर पृथ्वी पर इतने ही अत्याचार पाप हो रहे हैं तो हम बहुत जल्दी इस धरा पर अवतार लेकर
करके आएंगे, कृष्ण बन के आएंगे, और जब हम कृष्ण बन के आएंगे तब तुम सबके कष्टों का निवारण करेंगे और कंस के पापों से तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पृथ्वी ने जब सुना, संतों ने सुना कि भगवान अवतार लेकर के आएंगे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज सभी लोग आए हैं और भगवान के आने की राह देखने लगे और महाराज अपना समय बिताने लगे। और जब समय बिताने लगे हैं, इधर कंस के उत्पात परीक्षित जी कम नहीं हो रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज जब कंस के उत्पात कम नहीं हो रहे हैं, अब कंस मथुरा को राजा, कंस ने एक दिन सोची कि अब हम राजा तो बने ही गए मथुरा के, हमारे घर में काऊ चीज की कमी नहीं। अब कमी है तो एक ही बात की कि ब्याह और कर ले, ब्याह कर ले, घर में घरवाली आ जाइए तो फिर आराम से परे परे रोटी मिले, फिर काऊ चीज की दिक्कत नहीं, शादी कर लेनी चाहिए। तो महाराज अब कंस सोच रहा है कि शादी करें तो करें कि नहीं संगे। तो प्रमाण ये मिला है कि कंस का विवाह हुआ अस्थि प्राप्ति के साथ। किसके साथ? किनके संगे? कंस को ब्याह किनके संगे भाव? बोला मैया, तुम बोलो, सुन नहीं रही हो हैं? अब एक बुराई होने लगे तो कौन लगाया? सुन लियो तो हाल सुन लियो। ये जीतू यादव भैया जी शिवराम मऊ से ये माला पहना करके और 100 रुपए दे करके सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, यही भगवान से कामना आकांक्षा है। और ये आयुष छोटा बेटा ये भी माला पहना के सम्मानित कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे सभी लोग। चाहता है भगवान को एक बार दोनों हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे, जो लोग बुलाना चाहते हैं। अम्मा उठाओ ऊंचे। यहाँ कौन कौन भगवान को बुलाना चाहते हैं? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे। और क्या वो आता भगवान कहाँ आ रहे? ही आ रहे। ऐसे बोले तो पड़ोसियों में ही आए। हाँ बुलाओ, मन से बुलाओ, मन से। वो आता वो आता होगा। एक कवि कहते हैं कोई धन दौलत का पागल है, कोई धन दौलत का पागल है, कोई पागल बेटे नारी का, और असली पागल वो है जो पागल है मौके। देखो दुनिया के लिए तो सब पागल बने रहते हैं, बाकी प्यारी के लिए कौन पागल बनना
बनना चाहता है, एक बार दोनों हाथ उठाओ सीधे सीधे। जिनके हो ये पे सीधे उठाइए, जिनके नहीं उनकी तो मजबूरी है फिर बे भैया कैसे उठाइए। हाँ ऊंचे हाथ करके मिल करके और बड़े भाव से बोलेंगे वो आता होगा, वो आता और ये राखी चंदनपुरा से ये माला पहना करके सम्मानित कर रही हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे समस्त स्टाफ को भी सम्मानित कर रही हैं। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़े रहे।